दोस्तों, अब मैं आपको प्रसिद्ध व्यक्तित्व चाणक्य के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चाणक्य के नाम से हर भारतीय परिचित है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका काफी सम्मान है। वहाँ इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि वह एक उत्कृष्ट व्यक्ति थे। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा था। उसके पिता का नाम चाणक्य थे जो एक ब्राह्मण थे, इसलिए उसे बुलाया गया था चाणक्य। नैतिकता के विशेषज्ञ उन्हें चाणक्य कहते हैं, अर्थशास्त्री कहते हैं उन्हें कौटिल्य और सेक्सोलॉजिस्ट वात्स्यायन कहते हैं। कोई क्षेत्र नहीं है महान ब्राह्मण चाणक्य से अछूता रह गया। उनकी प्रसिद्धि दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। सूत्र चाणक्य द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शक शक्तियाँ हैं जिन्हें यदि लागू किया जाए दैनिक जीवन में अपने वास्तविक अर्थों में एक व्यक्ति को बड़े पैमाने पर सक्षम करना सुनिश्चित करें। उनके जीवन में अधिक ऊंचाई यह चाणक्य की तीक्ष्ण बुद्धि ही थी कि उन्होंने भारत को, जो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था, संगठित करके एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। क्या तत्कालीन स्थिति पर नजर डालें तो क्या उस समय यह संभव था? लेकिन चाणक्य की कुशाग्रता और दूरदर्शिता ने असंभव कार्य को भी संभव और आसान बना दिया। उस दौर में हर राज्य दूसरे का इलाका हड़पने पर आमादा था। बड़ा राज्य छोटे राज्य को कुचलने के लिए तैयार था। हर कोई अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चिंतित था, लेकिन चाणक्य की मुख्य चिंता भारत को एक समेकित देश बनाने की थी। जब यूनान के राजा सिकंदर महान ने 4वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया तो भारत के कुछ स्वार्थी राजा और देशद्रोही सिकंदर से हाथ मिलाया, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के कुछ वफादार और साहसी देशभक्तों ने न केवल इन अत्याचारियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों को एक इकाई में समेकित भी किया। यह आज के भारत से कहीं अधिक था। इन वफादार शहीदों की बदौलत भारत एक अजेय देश बन गया, जिसके नाम से आने वाली सदियों में विदेशी आक्रमणकारियों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। अब भारत हर तरफ से, हर मामले में सुरक्षित था। समेकित भारत का सपना कुछ उत्तर पश्चिम भारतीय आर्यों ने इसकी नींव रखी थी। महान साम्राज्य जो भारत की संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम था। भारत के साहसी लोगों ने इसे बहुत शक्तिशाली और अजेय बना दिया। उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के मन पर अपने शौर्य की ऐसी अमिट छाप छोड़ी कि कई दिनों तक किसी भी विदेशी राज्य ने भारत पर कुदृष्टि डालने का साहस नहीं किया। यह चमत्कारिक ब्राह्मण चाणक्य द्वारा संभव किया गया था। अपने सक्षम मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने भारत का आगे से नेतृत्व किया और इसे एक समेकित क्षेत्र बना दिया। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को पूरे भारत का सम्राट बनाया था। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों उत्तर पश्चिम भारत से होने के कारण भारत पर विदेशी हमलों के गवाह थे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक पैमाने पर विनाश हुआ। दोनों ने अपना सिर एक साथ रखा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि भारत को समेकित किया जाए तो विदेशी हमलों से रक्षा की जा सकती है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय होने के नाते, अपनी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और एकनिष्ठ भक्ति की बदौलत भारत को एक समेकित साम्राज्य बनाने के अपने सपने को 24 साल की छोटी अवधि में साकार कर दिया। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक प्रमुख आचार्य था। चंद्रगुप्त चाणक्य के पसंदीदा शिष्य थे। चाणक्य के और भी शिष्य थे जो अपने गुरु चाणक्य के आदेश पर अपनी जान जोखिम में डाल सकते थे। साधारण शब्दों में कहें तो ये शिष्य चाणक्य के आंख, हाथ और कान थे। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्षत्रिय होने के नाते सौंपा। समेकित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी समय समय पर उन्होंने हमेशा व्यस्त रहने वाले चंद्रगुप्त को एक आदर्श के सिद्धांतों की शिक्षा दी। राज्य और चरित्र निर्माण, बाद में उन्होंने इनका संकलन किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में सिद्धांत यह सूचीबद्ध करता है। हजारों संस्कृत छंद जो एक अच्छी पठन सामग्री बनाते हैं भविष्य के राजाओं के लिए। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं में बृहस्पत्य का अध्ययन किया, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं के व्यावहारिक सिद्धांतों के साथ एक तुलनात्मक व्यावहारिक ज्ञान उनमें निहित किया।
इस प्रकार उन्होंने सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन के संदर्भ में बिल्कुल सही पाया। इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों के बारे में चंद्रगुप्त को उपदेश दिया। दूसरे शब्दों में, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि चाणक्य ने अपने ग्रंथ में सटीक और पूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए। इस ग्रंथ में 583 अनुदित व्याख्यात्मक सूत्रों की सूची है जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की देन है। चाणक्य ने इन सूत्रों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने भारत के कल्याण के लिए धर्म और राजनीति के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नियमित रूप से आपके लिए इस प्रकार की कहानी लाता रहूं। धन्यवाद।